हाँ जी, एक्सरसाइज कर ली सबने, ये कर रहे हैं। ओके बेटा, ग्रुप में डाल दो।
कर ली भाई एक्सरसाइज? क्या हो गया तुम लोगों को, सो गए हो क्या? कहाँ चले गए हैं सब? नुआ स्प्रे एकदम लड्डू तो कर ली हमने। भाई बताओ कहाँ तक पहुँचे हो? क्या सो गए हो तुम लोग? बच्चों, लड़कियों? हो गई एक्सरसाइज? स्टार्ट करें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। मैम इसमें ये था ना कि जो पॉइंट आप पे, जो सेंटेंस जो आप पे अप्लाई करता है वो टिक करना था उस पर आपको।
लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के जो है ये सारे चीज़ें हैं। ये आपके पास ये सारा जो है ये लेफ़्ट साइड का जो है राइटिंग और ये सब चीज़ें हैं, ये राइट साइड की हैं और इसमें जो है ये सारी वर्डिंग्स हैं। अब इनको जॉट डाउन करना है, कौन सा जो है वो वन जो है वो लेफ़्ट ब्रेन से ताल्लुक़ रखता है या राइट से, तो ये आपने लिखना है बस। जल्दी से करें एक्सरसाइज ताकि फिर मैं इसको ज़रा हम इसको इंटरप्रेट करें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए जी, बस मैं 5 मिनट दे रही हूँ, फिर उसके बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए जी, सब आ जाए, मैं जो है ना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब हम शेयर करते हैं, या तो आप लोग स्पीकर्स पे आ जाएँ। या चैट पे जल्दी से आएँ सब, शाबाश।
ठीक है जी। अब अगर अकॉर्डिंग टू हम अपने टेस्ट को देखते हैं तो हम उसके ऊपर भी चलते हैं। जल्दी से मुझे ज्वाइन करें फटाफट। कहाँ हैं सारे? हफ्सा, अफीफ़ा, अदीबा, अली रज़ा, अमादुल्ला, हसनैन, हूर, मनाल, वहाब। सही है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। अब ज़रा हम ये बात करते हैं, ये पहला हमारे हम बड़े वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम लॉजिकली कहाँ पर हैं और कौन सी चीज़ हमें क्या बता रही है। ठीक है, अब ज़रा कोई मुझे बताएगा पहले का आप लोगों ने क्या चीज़ सूट की है, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट ब्रेन को जो है वो डोमिनेट कर रहा है या लेफ़्ट को, और क्यों? ताकि भी हम उसको ऊपर डिस्कस भी करें और यही हमारी जो है वो डिस्कशंस क्लास होगी। क्यों एजाज, क्यों लेफ्ट दिया है, कोई वजह? किस वजह से लेफ्ट का कहा आपने कि ये लेफ्ट ब्रेन को जो है वो डोमिनेट कर रहा है? सही। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वीज भी इन्होंने जो है वो लेफ्ट को ही जो है वो डिनोट किया है, लेकिन बिल्कुल अली रज़ा की हम बात को अगर समझते हैं तो बहुत हद तक अली आपने बेटा सही कहा कि हम क्योंकि यहाँ पर जो एक बात कह रहे हैं ना कि ये वाली एक्सरसाइज कि स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, नंबर स्किल्स हैं, कंप्यूटेशन स्किल्स हैं, एनालाइजिंग है, लॉजिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें, टाइम अवेयरनेस है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, ये हमें लेफ्ट साइड बता रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लेफ्ट के साथ किया।
देखो हम रीजंस भी हमें पता होना चाहिए कि हमने क्यों किया, ताकि आपको ये पता हो सके कि आपका डोमिनेंस क्या है। आई कीप अ जर्नल और डायरी ऑफ माई थॉट्स, तो ये कहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है विजुअल प्रेजेंटेशंस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इमोशंस, इमेजिनेशंस, म्यूजिक एंड आर्ट्स, स्पेशल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें राइट साइड पर हैं। तो इसको हम लेफ्ट में कहेंगे या राइट पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। जो क्विज हमें कह रहा है कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में भी जो है वो लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो लाजमी बात है जब आपने डायरी रखी है, लिसनिंग राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे पास कहा जा रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हम रीजंस के ऊपर भी बात कर रहे हैं। आई बिलीव देयर इज अ आइदर राइट एंड रॉन्ग वे टू डू एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू रूल हमें ये कह रहा है कि जी थर्ड जो है वो लेफ्ट का है, तो ये कैसे होगा, इसका ज़रा प्रूव करें कि आई बिलीव देयर इज़ अ आइदर राइट एंड रॉन्ग वे टू डू एवरीथिंग। यानी कि मेरा बिलीव है कि, यानी कि मैं मानता हूँ या यकीन रखता हूँ कि हर चीज़ के लिए राइट और रॉन्ग जो है वो सही है। तो क्या अकॉर्डिंग टू हम इस थ्योरेटिकल कंडीशंस के लिए क्या हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रामर है, कंपटीशन है, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन है, रीजनिंग है, लॉजिक है। हम्म, बिल्कुल लॉजिक भी है और इंफॉर्मेशन भी है। यानी कि अगर मुझे राइट की भी इंफॉर्मेशन मिलती है या रॉन्ग की भी, तो ये लाजिमी बात है, दिमाग जो है सिर्फ लॉजिक के ऊपर बात करता है, उसके रीजंस पे नहीं जाता कि अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा या बाद में क्या होगा। अच्छा जी, अब जरा हम चौथे को देखते हैं। आई फाइंड इट हार्ड टू फॉलो डायरेक्शंस प्राइसेस प्रिसाइजली। यहाँ पर हमें जो है ये बताया जा रहा है कि फोर्थ जो है वो राइट है। अब राइट है तो वो क्यों है, राइट की कंडीशन आप फिर देख लें। यहाँ पर ये है ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिलेशनशिप है, फेस रिकॉग्निशन है, इंट्यूशंस हैं, इमोशंस हैं, इमेजिनेशन है, डिटेक्टिंग है, म्यूजिक एंड आर्ट अवेयरनेस है। ओके, गुड, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्शंस की बात हो रही है, और डायरेक्शंस हमें कहाँ से मिलती है, मैपिंग से, इंफॉर्मेशन से। ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है ना। प्रिसाइसली का मतलब है कि बहुत डीपली बताया जाता है, बड़ा क्लियर बताया जाता है, तो ये उस चीज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो पांचवा है, द एक्सप्रेशन है कि तेरे बिना भी क्या जीना यारा, ये आई थिंक कोई सॉन्ग है या कोई शेर है, क्या है ये। और इसको ये कहा जा रहा है मेक्स नो सेंस टू मी। तो ये लेफ्ट साइड के लिए है या राइट साइड के लिए, क्योंकि राइट साइड इज फुल ऑफ इमोशंस। ओके, अच्छा अगेन ये हमारा जो है वो जूम दोबारा ज्वाइन हो जाएगा, तो पहले मैं ज्वाइन करूंगी, तब मैं आपको जब लिख देती हूँ मैसेज रीज्वाइन, तो तब कीजिएगा, क्योंकि एकदम मैं जब कर रही होती हूँ ना, तो आप लोग भी सब जब इंटर हो रहे होते तो बिल्कुल स्टक हो जाता है ना नेट कनेक्शन। अच्छा जी, पांचवे का तो बताएं जरा, बड़ा मजे का है। पांचवे का लेफ्ट सिलेक्ट किया है, क्यों?
क्यों किया है भाई, क्यों? अफीफा लड़की बोलो क्यों किया है? जल्दी जल्दी करते जाओ ताकि, क्योंकि अभी ये 32 ना, कोई हमने इसी में टाइम नहीं गुजारना, आगे भी हमें दूसरी एक्सरसाइजेस भी करनी है और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज है, ताकि आपको जो है ये बड़ा पता चल जाएगा। देखें कि आपको जो है वो अच्छा लिखते भी जाएं अपने पास कि कौन लेफ्ट डोमिनेटेड है और कौन राइट डोमिनेंट है। द एक्सप्रेशन तेरे बिना अभी क्या जीना यारा, यानी कि ये मेक्स नो सेंस फॉर मी, ये लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका लॉजिक के ऊपर बात करता है और जबकि राइट साइड हमारा किसके बात करता है, रिलेशनशिप, इमोशंस, इंट्यूशंस। तो इससे इसका जो है वो राइट साइड से ताल्लुक है, लेफ्ट साइड से ताल्लुक नहीं है। तो लेफ्ट साइड में उसने ये कह दिया कि मेरे लिए नो सेंस टू मी, तो इसका मतलब ये कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर जा रहा है क्योंकि वो लॉजिक और रीजन के ऊपर बात करता है और उसके लिए कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है जी। अब I frequently change my plans and find that sticking to a schedule it's boring। अच्छा जी, ये यहाँ पर हमें बता रहा है सिक्स था ना, ये सिक्स है राइट। तो राइट को हम जरा देखते हैं दोबारा। रिलेशनशिप, रीडिंगशिप, रिकॉग्निशन, कॉन्टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका इससे क्या ताल्लुक है जी? I frequently change my plans and find that sticking to schedule is boring। बोरिंग आपका इमोशन है, इसलिए ये राइट साइड को जो है वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, कहती चुप कर, माँ चुप थी नहीं तो बोल दो के नहीं, अल्लाह नहीं करो। क्या हुआ भाई? मेरा मजाक। बेटा किसका माइक खुला हुआ है? कौन है, किसका माइक ओपन था? ऑन किसका था ये माइक? अफीफा बेटा क्या हुआ? इट्स एवरीथिंग ओके? मैम वो गलती से ऑन रह गया था। अच्छा जी, सिक्स जो है वो आपका जो है राइट साइड से, आई थिंक इट्स इजी टू ड्रॉ अ मैप देन टेल समवन हाउ टू गेट समवेयर। ये भी जो है ज़ाहिर है इसमें मैपिंग की बात हो रही है, तो ये भी जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, टू फाइंड अ लॉस्ट इट ट्राई टू पिक्चर इट माय हेड वेयर आई लॉस्ट सो इट। ये जो है वो लॉजिक की बात कर रहा है, तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये लेफ्ट को ही डिनोट करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो आठवां जो है वो लेफ्ट के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है जी, हमने ये आठवें को लेफ्ट के ऊपर देखा क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर बात कर रहा है। आई फ्रिक्वेंटली लेट माई इमोशंस गाइड मी, ये जो है वो राइट की तरफ जा रहा है 9, क्योंकि हम इमोशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ को इससे भी हमें साबित हो गया। आई लर्न मैथ विद ईज, ये लॉजिक के ऊपर है, लेफ्ट के ऊपर जाएगा। देखें 10 जो है वो लेफ्ट का है, तो ये भी चीज़ हमें साफ साफ पता चली। आई रीड द डायरेक्शन बिफोर असेंबलिंग समथिंग, यानी कि वो जो है वो रीच करता है, तो ये भी सारी जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर ही है। पीपल टेल मी, चेक करवाती जाऊँ ताकि आपको पता चल जाए। 11 जो है वो लेफ्ट की तरफ है। ठीक है जी, पीपल टेल मी आई एम ऑलवेज लेट गेटिंग प्लेसेस, यानी कि ये भी आपके जो है इमोशंस और उसको बता रहा है, तो इसलिए ये भी राइट की तरफ चला जाएगा। 12वां आपका, 13वां जो है पीपल हैव टोल्ड मी दैट आई एम साइकी। ठीक है ना, तो ये साइकी जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। तो 13 भी राइट की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है आपके इमोशन को शो कर रहा है। आई नीड टू सेट गोल्स फॉर माई सेल्फ टू कीप मी ऑन ट्रैक, ये लॉजिक की बात हो रही है, तो 14 जो है वो लेफ्ट की तरफ ही होगा। एग्जैक्टली ठीक है। आई नीड टू सेट गोल्स फॉर माई सेल्फ, ये तो हमने कर दिया। व्हेन समबडी आस्क मी अ क्वेश्चन आई टर्न माई हेड टू द लेफ्ट, तो ये राइट का होगा या लेफ्ट का होगा? आई हैव decisions, if I have a tough decisions to make, I write down the pros and the cons।
ये भी जो है 16 जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जरा मुझे जल्दी से बताते जाए अफीफा 17 का क्या है? प्रोबेबली मेक अ गुड डिटेक्टिव, लेफ्ट और राइट? जल्दी जल्दी बताते जाएं। लेफ्ट, क्यों? क्योंकि डिटेक्टिव है तो डिटेक्टिव जो है वो लॉजिक पे रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं। जल्दी जल्दी बताते जाएं। In this video, I'm going to show you how to create a microsphere video बना रहा हूँ। म्यूजिक विद ईज सही है, ये तो राइट है, और ये प्रोबेबिलिटी मेक टोटली लेफ्ट है। 19 कहता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आई थिंक ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स आई हैव सोल्व्ड इन द पास्ट। ये भी जो है वो आपके पास 19 जो है वो चेक कर लेते हैं। ये राइट है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डायरेक्शंस होती है, एक चीज़ होती है कि आई यूज अ लॉट ऑफ जेस्चर, तो ये